एवरीवन, आ जाओ। हम लोग इस बैच में कर रहे थे नाउन चैप्टर, और नाउन जो चैप्टर है उससे रिलेटेड मैंने पहले कुछ क्वेश्चंस करवा दूं आज आपको, ताकि आप देख लो कि जो पढ़ाए हैं वो रिलेवेंट है कि नहीं, और जो पढ़ाते हैं उससे ही क्वेश्चंस आता है कि नहीं। राइट? तो चलो आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन देखो और बताना इसमें क्या प्रॉब्लम है, और अगर करेक्शन होगा तो क्या होगा। शी हैज मेनी लगेजेस विथ हर बिकॉज शी इज गोइंग फॉर अ लॉन्ग टूर। बताओ क्या होगा, जल्दी बताना, जल्दी। वेरी गुड। देखो ध्यान से, शी हैज मेनी लगेजेस नहीं होगा। लगेज एक तो अनकाउंटेबल नाउन है, लगेज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में रहेगा। और उसके बाद ये मैनी तो नहीं होना चाहिए। शी हैज मच लगेज। अब एक चीज और ध्यान से याद रखना, ये जो मैनी वर्ड है ना, ये आता है प्लूरल नाउन के साथ। और जब अनकाउंटेबल नाउन है जिसकी हम गिनती कर ही नहीं सकते हैं, उसके साथ मैनी हम लगा कैसे सकते हैं? राइट? समझ में आया? चलो नेक्स्ट आओ। द फर्नीचर्स इन दिस रूम आर वेरी ओल्ड बट स्टिल इन गुड कंडीशन। इसमें क्या मिस्टेक है ये बताओगे? सबसे पहले ध्यान से सुनना, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन के लिस्ट में लिखवाया था, तो फर्नीचर्स तो कोई वर्ड ही नहीं होगा। लेकिन आप कह सकते हो मैम फर्नीचर के अकॉर्डिंग तो इज जाना चाहिए, तो आर नहीं इज होगा। बेटा सबसे पहले हमें वो मिस्टेक निकालना है जो मेन मिस्टेक है। अगर फर्नीचर में से एस हटाएंगे तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन एक्चुअली में मिस्टेक यहां पे है। ठीक है, मैं पीसेस ऑफ फर्नीचर कर देती तो आर आ जाता। नेक्स्ट, ही गेव मी सम वैल्यूबल एडवाइसेस। एडवाइसेस नहीं होगा, क्योंकि देखो अनकाउंटेबल नाउन के लिस्ट में मैंने एडवाइस भी दिया था। उसने मुझे कुछ बहुमूल्य सलाह दिया जिसने मुझे काफी हेल्प किया। यानी सम वैल्यूबल एडवाइसेस वर्ड नहीं होगा, एडवाइस होगा। आंसर इज ए। नेक्स्ट बताओ, फोर्थ नंबर, जल्दी बताना। देर इज नो सफिशियंट एविडेंसेस, कोई वर्ड ही नहीं है। सबूत के लिए एविडेंस वर्ड यूज होता है, एविडेंसेस कोई वर्ड ही नहीं है। कोई बहुत सफिशिएंट सबूत नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि वो कोर्ट में कि वो गिल्टी है। देखो नेक्स्ट आओ। आई हैव लेस इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक देन यू हैव। मेरे पास कम सूचनाएं हैं तुमसे। बताओ कैसे होगा, जल्दी। बेटा कोई इश्यू नहीं, ये नाउन चैप्टर है। आई हैव लेस इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशंस तो हो ही नहीं सकता, इंफॉर्मेशन। ठीक है। शी बॉट अ लॉट ऑफ डैश फ्रॉम द ज्वेलरी शॉप यस्टरडे। क्या होगा बताओ? शी बॉट अ लॉट ऑफ आप उस लिस्ट में ज्वेलरी भी लिख दो, क्योंकि ज्वेलरी कोई वर्ड ही नहीं है। ज्वेलरी, ज्वेलरी का मतलब गहने। ज्वेलरी हमेशा सिंगुलर में होगा, ज्वेलरीज होता ही नहीं है। ठीक है। यू शुड थ्रो अवे ऑल दिस डैश एज इट इज ऑफ नो यूज नाउ। बताओ क्या होगा? ऑल दिस ओल्ड फर्नीचर, और फिर फर्नीचर का स्पेलिंग देखो क्या है। और यहां पे एक मिस्टेक है कि आपको दो ये सेम हो रहा है। फर्नीचर एक में मार्क करो, ये ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन रिपीट हो रहा है। बताओ। द टीचर gave us very useful dash for the exam preparation। वेरी यूजफुल क्या, जल्दी बताना। वेरी यूजफुल भाई एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है,
और सी ई वाला, क्योंकि एस ई वाला वर्ब है, हमें यहां पे नाउन चाहिए, क्योंकि यूजफुल विशेषता बताने वाला शब्द है जो किसी नाउन की विशेषता बताएगा। एडवाइस। 9. How much dash do you need to carry for 2 days? How much dash do you need? How much क्या होगा? बोलो। लगेज हो या बैगेज हो, अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमें लगेज ही चाहिए, क्योंकि बैगेज तो कहीं दिख नहीं रहा है ना? देखो, समझ में आया? जो पढ़ाए हैं उसी से क्वेश्चन बना रही हूं मैं आज। चलो, देयर इज ब्यूटिफुल डैश नियर द हिल स्टेशन। देयर इज ब्यूटिफुल डैश नियर द हिल स्टेशन, क्या होगा बताना? ब्यूटिफुल सीनरी, यस, सीनरी, NERY होता है ना, NARY थोड़ी होता है। ब्यूटिफुल सीनरी, सीनरी भी अनकाउंटेबल नाउन है, और इसमें आपको सही स्पेलिंग भी चाहिए। The police have collected many evidences against the accused. आरोपी के खिलाफ पुलिस ने काफी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। एक तो सबसे पहले एविडेंस अनकाउंटेबल नाउन, एस नहीं लेगा, और जो प्लूरल नाउन नहीं होगा उसके साथ मेनी भी नहीं आता, तो हो गया मच एविडेंस। मच का इस्तेमाल आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट आओ, माई मदर हैज लॉन्ग हेयर्स विच शी नेवर कट्स। माई मदर हैज लॉन्ग हेयर्स, बेटा याद रखना, अब मैं पूरे बाल की बात करूं ना तो मैं हेयर बताऊंगी, हेयर, लॉन्ग हेयर होगा। हेयर्स एक दो पकड़ेंगे ना, दो तीन, तो वो हेयर्स हो जाएगा, ठीक है? यहां पे आपको चाहिए लॉन्ग हेयर। He has done a lot of hard works to pass the examination. अब सुनो ध्यान से, अगर वर्क बोलोगे तो काम होगा, और वर्क्स अगर कहें हम तो इसका साहित्य मीनिंग निकलता है, यानी लिटरेचर मीनिंग निकलता है, तो ये वर्क्स नहीं आएगा, ही हैज डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क होगा, है ना? यानी कि अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ही हैज डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मेनी हार्ड वर्क्स तो गलत है, मतलब क्या करे, तो खाली हार्ड वर्क ही आएगा, वर्क्स तो होगा ही नहीं। दिस रूम इज फुल ऑफ ओल्ड क्रॉकरीज एंड ब्रोकन यूटेंसिल्स। बेटा याद रखना, पॉटरी, क्रॉकरी, यानी कि जो कप प्लेट्स होते हैं वो भी प्लूरल में नहीं आते, क्रॉकरी होगा, प्लूरल में नहीं आते, राइट? समझ में आया? पिछला क्लास अगर देखा है आपने तो अब ये क्वेश्चंस बना लोगे। नेक्स्ट, शी हैज मेनी नॉलेजेस। बेटा मेनी नॉलेजेस नहीं होगा, अगेन नॉलेज अनकाउंटेबल है, खुद सोचो नॉलेज की काउंटिंग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाओगे जल्दी से। बताओ, जल्दी। वेरी गुड, द पोएट्रीज रिटन बाय हिम। बेटा पोएट्रीज तो कोई वर्ड ही नहीं है, पोएट्री होगा, पोएट्री का प्लूरल तो होता ही नहीं, मैंने कल ही बताया था, ठीक है ना? ओके, चलो ऑल द बेस्ट, एग्जाम दे के अच्छे से आओ, ऑल द बेस्ट। मतलब जिन लोगों का एग्जाम है वो लोग मुझसे कह रहे हैं देयर इज टू मेनी वेस्टेज ऑफ फूड। बेटा वेस्टेज भी अनकाउंटेबल नाउन था, तो टू मेनी वेस्टेज गलत है, हमें एरर पता करना है किसमें है। वेस्टेज अगर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेनी नहीं आता, यही मिस्टेक देखो। नेक्स्ट, ही नीड्स सम मोर स्टेशनरी टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट। बताओ, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको पेन पेंसिल सब चाहिए ना, तो पेन पेंसिल वगैरह क्या होता है?
स्टेशनरी NERY होता है। समझ में आया? NARY का मतलब तू रुका हुआ, स्थिर हो गया। नेक्स्ट 19, I saw beautiful poetries written on the wall of the old fort। बेटा ब्यूटीफुल पोएम्स हो सकते हैं, पूरा काव्य थोड़ी आप जाके किसी फोर्ट के वॉल पे लिख दोगे, पोएम्स होगा, यानी गलती ए में। अगर एक एक कविता की बात होती है तो पोएम्स होते हैं, पोएट्री तो पूरा काव्य जैसे पूरी किताब बनती है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। द ऑथरेस ऑफ दिस नॉवल हैज ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड द इमोशन ऑफ अ मदर। जो ऑथर की फीमेल वर्जन होती है, कौन होती है? ऑथरेस होती है। द ऑथरेस, ये ऑथरेस, इस नॉवल की ऑथरेस ने ब्यूटिफुली डिस्क्राइब किया है मदर के इमोशंस को। देखो, ठीक है, शी इज अ फेमस। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे कराना है आपको, सुनो ध्यान से। बेटा पियानो बजाने वाले को पियानिस्ट कहते हैं, पियानो बजाने वाले को पियानोइस्ट नहीं कहते हैं, पियानिस्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन मुझे कराना था, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। राइट, पियानो बजाने वाले को पियानिस्ट कहते हैं, ओ हटाना है। दे किल्ड द टाइगरेस विच वॉज कॉजिंग ट्रबल इन द विलेज। टाइग्रेस कहा था मैंने, टाइगरेस नहीं कहा था, टाइग्रेस कहा था, ये गलती है। देखो, टाइग्रेस। ठीक है, द वेट्रेस, वेटर का वेट्रेस होता है, वेटरेस नहीं होता। टाइगर, टाइग्रेस, वेटर, वेट्रेस। टाइगर, टाइग्रेस, वेटर, वेट्रेस। ठीक है, यानी कि स्पेलिंग गलत है, ये वेटरेस नहीं होता। ठीक है, टाइग्रेस से याद रहेगा वेट्रेस। द फेमिनिन जेंडर ऑफ एम्परर इज, एम्परर के फेमिनिन जेंडर क्या होती है बताओ, जल्दी बताना। एम्परर का फेमिनिन, एम्प्रेस। बेटा एम्परेस नहीं, एम्प्रेस, है ना? ठीक है, द फेमिनिन फॉर्म ऑफ टाइगर इज, अभी बताया था, टाइग्रेस, है ना? अ फीमेल लायन इज कॉल्ड लायनेस। ये देखो, द फेमिनिन जेंडर ऑफ होस्ट इज होस्टेस। थोड़ा याद करना पड़ेगा। होस्ट मतलब मेजबान, जैसे आप कहीं मेहमान बन के जाते हो, जो आपको, आप होते हो गेस्ट, जो आपको स्वागत करता है, आपका स्वागत करने वाला होस्ट कहलाता है, होस्टेस। महिला हो तो होस्टेस। द वाइफ ऑफ अ किंग इज नोन एज क्वीन। आसान है ना? द फेमिनिन ऑफ एक्टर इज एक्ट्रेस। ये देखो, द ऑथरेस, अभी मैंने कहा था ऑथरेस नहीं होता, ऑथरेस होता है, क्योंकि ये स्पेलिंग मिस्टेक को प्रैक्टिस कराते कराते मैंने कल गलती कर दिया था, ऑथरेस होता है। ठीक है ना? टाइगर का टाइग्रेस, वेटर का वेट्रेस, लेकिन होस्टेस का होस्टेस होता है, ऑथर का ऑथरेस होता है। ठीक है, यानी कि ये रहा। शी इज वर्किंग एज ए हेड मास्टरेस, नहीं भाई, हेड मिस्ट्रेस होता है। हेड मास्टर का फेमिनिन मैंने लिखवाया था, हेड मिस्ट्रेस, याद है ना? ठीक है, आर्यन, अगर कल तुमने क्लास किया है तो कल का देख लेना, ये कल का है। बिहारी रोशन, बेटा आप यहाँ पे हिमांशु के नंबर पे कॉल कर लो। हिज वाइफ इज अ फेमस पोएटेस। बिल्कुल सही है, पोएटेस इन द रीजनल लैंग्वेज, नो इंप्रूवमेंट। पोएट का पोएटेस होता है, बिल्कुल सही है। द फेमिनिन जेंडर ऑफ लैंडलॉर्ड इज, लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी होता है, राइट? और मिल्क मैन का क्या होगा बताना जरा, मिल्क मैन का जल्दी बताना।
वेरी गुड, मिल्कमैन का मिल्क मेड होगा, मिल्कमैन का मिल्क मेड। देखो, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड कर दूंगी। अब मैं चलती हूं आज के क्लास में। और एक बात बताओ, जितने लोगों ने कल क्लास किया था, आज आपसे कितने क्वेश्चंस हो पाए ये बताना। प्रॉब्लम हुआ क्या? बोलो। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट पोर्शन ध्यान से सुनना। अक्षय, सबका कमेंट आ रहा है बेटा, सतेंद्र, हेमंत, अवंतिका, सबका कमेंट आ रहा है। अब तो मुझे पढ़ाने दो, ठीक है? सुनो ध्यान से। मेरी इच्छा होती है ये कहने की कि भाई यहां पर काफी कई फर्नीचर पड़े हुए। आप कहोगे मैम कई फर्नीचर? हाँ, कई सूचना मिली है मुझे, मेरी माँ मुझे कई सलाह देती रहती है। एक दो सलाह तो बिल्कुल बेकार होती है। आप कहोगे एक दो सलाह, कई सलाह? सलाह तो एडवाइस है। अब एडवाइस, एडवाइस का मेनी एडवाइस, वन टू एडवाइस कैसे लिखोगे? क्योंकि एडवाइस का एडवाइसेस बनाते ही गलत हो जाता है। ऐसे कंडीशन में आप कहोगे मैम कभी कभी कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स का मन करता है हमें प्लूरल बनाने का, लेकिन वो बनाए कैसे वो समझ में नहीं आता है। उसको बनाने का तरीका है, पहले ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से सुनना। मेरा नंबर आप लिख लो, अगर आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम होता है तो रिगार्डिंग क्लास और व्हाट्सोएवर, मैं आपको हेल्प करा देती हूं, फिर आपके पास कॉल आ जाता है, ठीक है? अब सुनो ध्यान से बेटा, मैं जब पढ़ाती हूं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा देती हूं कि आप खुद देख लो कि क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई बात नहीं निभा, अभी नहीं हो पा रहा है जल्दी तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब खाली देखो कि क्या क्वेश्चन समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहला, मेरी इच्छा हो रही है कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स को प्लूरल बनाने की। क्या कहा मैंने कि इफ आई वांट टू चेंज uncountable noun into countable nouns, तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ? We need to add certain countable noun to them. कुछ काउंटेबल ऐसे नाउन होंगे जिनको हमें ऐड करना पड़ेगा। अब फिर इन काउंटेबल नाउन्स का सिंगुलर प्लूरल बनाओ ना। जैसे अगर मैं कहूं ब्रेड, आप कहोगे ब्रेड, ब्रेड का ब्रेड्स तो बनता नहीं है। और मैं कहूंगी मैं 2 ब्रेड खाती हूं, तो मैं कहूंगी आई ईट 2 slices ऑफ ब्रेड, यानी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो फिर 2 बनाना है तो 2 slices ऑफ ब्रेड। कई ब्रेड खाते हैं, मेनी स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। जैसे अभी मैंने कहा फर्नीचर, अ पीस ऑफ फर्नीचर, many pieces of furniture, a piece of advice. My mother gives me many pieces of advice, a piece of information, many pieces of information. मुझे आज 2 काम हैं, I have 2 pieces of work today. A piece of work, many pieces of work. देखो, ठीक है? आगे देखो। अब इसी तरीके से मैं आपको कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स भी दूंगी। अब बोलोगे मैम यहां अनकाउंटेबल नाउन कहां है? देखो यहां पे ये था, ये था, और इसके साथ काउंटेबल नाउन कौन सा ऐड किया आपने? स्लाइस एंड पीस। तो ऐसे ही मैं और बना दूं आपको। एंड आइस क्यूब। बेटा आइस जो है
ये अनकाउंटेबल नाउन। ये जो सर्टेन काउंटेबल नाउन है, ये मैं आपको बता देती हूं कि मैं जो काउंटेबल नाउन ऐड करूंगी उसको मैं इस तरह से अंडरलाइन कर दूंगी इस कलर से, और जो अनकाउंटेबल नाउन है वो यहां पर ऐसे ऐड करूंगी अंडरलाइन, देखो किस कलर से, ठीक है। यानी कि आइस अनकाउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन क्यूब है। बस अब आगे लिखते चले जाओ। फ्लेक है बेटा, याद रखना ये फ्लेक है। ये फ्लेक यहां पे काउंटेबल है, बार काउंटेबल है, और सॉरी, फ्लेक एंड बार काउंटेबल है। जो अनकाउंटेबल है वो है स्नो एंड चॉकलेट। स्नो और चॉकलेट को हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कि अनकाउंटेबल का मैं आगे बढ़ते जा रही हूं। अब सुनो, जब आप ब्रेड के पीसेस करके खाते हो तो आप स्लाइस कहते हो, लेकिन पूरा पूरा जो ब्रेड होता है जिसके स्लाइसेस बनाते हैं उसको लोफ ऑफ ब्रेड कहते हैं। तो याद रखना, हम लोफ का प्लूरल करेंगे, और लोफ एंड लोफ का प्लूरल में LOAVES हो जाता है, ठीक है, और लोफ ऑफ ब्रेड। चलो अब आगे फटाफट लिखो, फिर मैं समझाऊंगी। अ फिट ऑफ रेज, गुस्से का आवेश। अ साई ऑफ रिलीफ, चैन की सांस। लगा कि वाह बच गए, ऐसे नहीं कहते हैं वैसे। पिंच ऑफ सॉल्ट, चुटकी भर नमक। ये देखो, अ शावर ऑफ रेन, बारिश का एक फुहार जो गिरता है। अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, बिजली का एक बार जो कड़कना होता है। अब सबसे पहले रुकती हूं मैं, बेटा चॉकलेट्स नहीं बोलते हैं, चॉकलेट बोलते हैं। बोलना नहीं आता, खाने की शौकीन हो तुम लोग। चलो ये देखो, अब यहां पे अनकाउंटेबल ब्रेड है, रेज मतलब गुस्सा, रिलीफ मतलब आराम या चैन। ये सारे अनकाउंटेबल है। सॉल्ट का प्लूरल नहीं होगा, रेन का नहीं होगा, लाइटिंग का मतलब जो बिजली कड़कती है ना वो बिजली। अब अगर आप इसके काउंटेबल बनाना चाहते हो, 2-4 बार हमने क्या देखा, वी सॉ 3-4 फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग। तो फ्लैश का फ्लैशेस, शावर्स, पिंचेस, साई, फिट एंड लोफ, इनका हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे लोफ का प्लूरल होता है LOAVES। समझ में आया? तो इस तरह से आप बना सकते हो इनका प्लूरल। अब आओ और देख लो जरा। मैं जो लिखवाते जाऊं आप उसको अच्छे से याद कर लेना। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा।
ये देखो, सोप, फूड, पेपर, डस्ट, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। पार्टिकल, शीट, मॉर्सल का मतलब होता है बेटा निवाला, मॉर्सल का मतलब निवाला, खाने का जो निवाला होता है, एंड केक, ये काउंटेबल है, जिसका मैं प्लूरल और सिंगुलर बना सकती हूं। तो आज आपने देखा कि जो मैंने कल आपको अनकाउंटेबल नाउन बताया था, उसको भी मैंने एक्सपैंड कर दिया कि और भी अनकाउंटेबल नाउन है, जितना पढ़ाएं उतना काफी नहीं है। ठीक है, हाँ दीपेंद्र सही कह रहा है, दोज हु बाय चॉकलेट नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बट हु डोंट बाय देम और डोंट ईट देम, अच्छा दोज हु जस्ट ईट देम दे डोंट, ओह दीपेंद्र, हाँ सही है, चॉकोलेट बोलते हैं कई लोग, चॉकोलेट। शुगर, यस। अब आप मुझे बताओगे कि और कौन कौन है, जैसे सॉल्ट का क्या होता है, पार्टिकल, है ना, पिंच ऑफ सॉल्ट, चुटकी भर नमक। शुगर का, शुगर क्यूब, शुगर प्लूरल नहीं हो सकता, मैं इस क्यूब को प्लूरल बना सकती हूं। और बताओ तो और क्या क्या हो सकता है, शुगर एंड क्यूब, क्यूब का प्लूरल होता है। और बताओ, फूड्स, बेटा फैट फूड्स कुछ लोग बोल देते हैं, यह सबका दिख रहा है अंकित महोरे, ठीक है, द फ्यूचरस उठूरे बोल देते हो तुम लोग तो यार, फ्यूचर्स को फ्यूचर होता है। चलो वाटर नहीं, वाटर नहीं, अभी वाटर नहीं, अभी वाटर नहीं, वाटर अलग से बाद में, वाटर का वाटर्स होता है लेकिन मीनिंग चेंज होता है। तो इतना था अनकाउंटेबल नाउन, खत्म। अब सुनो, हाँ कुछ लोग, हाँ कुछ लोग चॉकलेट भी बोलते हैं, यस, उपासना ने बिल्कुल सही कहा। अब देखो, अब आती हूं मैं काउंटेबल नाउन्स पे। काउंटेबल नाउन्स में सबसे पहले हम चलते हैं कि ग्रुप ऑफ काउंटेबल नाउन्स, इन ग्रुप के जो बात है ना, जिसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, उसमें चलेंगे। तो कलेक्टिव नाउन कहां पढ़ोगे, ये समझो ध्यान से पहले, कलेक्टिव नाउन हम कहां पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे वो बताते हैं आपको। सुनो, जब हम नाउन के टाइप्स पढ़ते हैं ना, तो टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे पहले हम नाउन में 5 टाइप्स पढ़ते हैं। पहला होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में हम कॉमन नेम पढ़ते, कॉमन नेम ऑफ अ नाउन, जिसको कह सकते हो जेनेरिक नेम, यानी कॉमन नेम जो होता है, जैसे कि बॉय, जैसे कि गर्ल। दूसरा, हम प्रॉपर नाउन पढ़ते हैं, यानी कि एग्जैक्ट प्रॉपर उसका ही नेम जो है, प्रॉपर नाउन, यानी एग्जैक्ट उसका नाम। जैसे तीसरा, कलेक्टिव नाउन, जो अभी पढ़ने वाले हैं। कलेक्टिव नाउन में जो मैंने कहा, ग्रुप ऑफ नाउन्स, नेम ऑफ ग्रुप्स, और वो ही मेन है जो हमें इसमें पढ़ना है, नेम्स ऑफ ग्रुप्स। फोर्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये ऐसे नाउन्स होते हैं जिसको आप महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते हो, ठीक है, दैट कैन बी फेल्ट बट कैन नॉट बी टच्ड।
जो आप महसूस कर सकते हो लेकिन छू नहीं सकते हो, राइट? और आखिरी है मेटीरियल नाउन। मेटीरियल नाउन जिसमें हम नेम्स ऑफ मटेरियल की बात करेंगे, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल। समझ में आया? जैसे मैंने कहा कि पहले मैंने कहा भाई एक, चलो एक आदमी है, जैसे आप कहानी पढ़ते हो, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग। किंग बेटा, जितने भी लोग राज करते थे उनको किंग कहते थे, मर्दों को मैन कहेंगे। लेकिन राजा की बात करूंगी मैं, तो आप जानते हो ना, किंग मिडास की कहानी सुनते हो कि उसने जिसको जिस चीज को छुआ सोने का हो गया। यानी एग्जैक्ट हम अगर रामचंद्र की बात करेंगे, एग्जैक्ट किंग की बात कर दिया। किसी मैन की बात करें, देखो हमने राम का नाम लिख दिया। तो मैन हो या कोई किंग का नाम, एग्जैक्ट नेम, जैसे कि अगर मैं दिल्ली का नाम लूं तो दिल्ली प्रॉपर नाउन है। अगर आप सिटी बोल दोगे तो वो कॉमन नाउन है। ठीक है, कंट्री बोल दिए कॉमन नाउन है, इंडिया कह दिया प्रॉपर नाउन। ये ध्यान रखना। कलेक्टिव नाउन, जैसे जजेस के समूह को ज्यूरी कहते हैं, सैनिकों के समूह को आर्मी कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो आप महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते हो, जैसे लव, जैसे जॉय, सॉरो, हैप्पीनेस, फीलिंग्स। ये क्या है? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे एक CHSL में आया था, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब है ब्रांच आउट करना, लेकिन वो कोई ऐसा चीज नहीं जिसको आप छू के देख सकते हो कि ऐसे ये फैला है, बल्कि सिर्फ महसूस कर सकते हो फैलना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। मेटीरियल नाउन, जैसे कि गोल्ड, जैसे कि वुड, ये मेटीरियल नाउन। लेकिन हमें एग्जैक्टली इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस ग्रुप को क्या नाम दिए हैं, दैट इज कलेक्टिव नाउन। किस ग्रुप को क्या नाम देते हो, वो कलेक्टिव नाउन है बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत ढेर सारा है। अब मैं आपको पूछूंगी और आप मुझे आंसर बताओगे किसके ग्रुप को क्या कहते हैं। ठीक है? अब जैसे अगर मैं कहूं नेम्स ऑफ ग्रुप्स, अब मैं इधर लिखूंगी किसका ग्रुप का नाम आप बोलोगे, और उधर आप बताओगे कि उसके ग्रुप को क्या कहते हैं। आपका टेस्ट मैं इसी 6 में कर दूंगी कि आपको ग्रुप्स के नाम पता है कि नहीं। चलो बताओ तो फटाफट, जल्दी बताना किसके ग्रुप को क्या कहते हैं, और आप इसी 6 में बता दोगे कि आपको आता है कि नहीं आता है। बताओ। अब मेरी फ्रेंड ने मैसेज किया है कि वैलेंटाइंस पर तुम, मेरा कहीं रील देखा उन्होंने,
बुक्स क्यों गिफ्ट कर रही हो? अब भाई प्रॉब्लम क्या है कि वैलेंटाइन डे पर मुझे कुछ नहीं मिलता, तो मैं दूसरों की जिंदगी भी तो बर्बाद करूं ना। मैं किताबें गिफ्ट करूं ताकि किताबें देख के बंदा भी टेंशन में आए कि इंतजार कर रहे थे वैलेंटाइंस का। है ना, मेरा एक बहुत बढ़िया सा एक रील वायरल हुआ था पिछले वैलेंटाइन को कि किसी ने ऐसे हाथ किया, तो ये इधर से ये हाथ आने के बदले में वो हाथ ऐसे किया और मेरा वॉल्यूम 1 आ गया। तो यही तो है, बंदे को टेंशन, सबको सबको टेंशन दो, सबकी जिंदगी हराम करो, अगर अपनी वैलेंटाइन नहीं है तो। है ना, सबको टेंशन देने का। स्टार्स के ग्रुप को गैलेक्सी कहते हैं। है ना, क्या? अरे यार, एक मिनट। हम्म, हाँ, चलो। अरे यार, क्या मैं लिखती हूँ? गैलेक्सी, स्टार्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। चलो, कॉन्स्टलेशन। यस यस, कॉन्स्टलेशन। मैंने उसका मैसेज देखे, मैं दिमाग डिस्टर्ब्ड हो गया। मैंने कहा यार, ये तो मैंने गलत कर दिया। अब कोई अगला बंदा कुछ और गिफ्ट में इंटरेस्टेड रहे और मैं उसको क्या दूं? किताब। बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं। और आगे बताना। फ्लाइंग बर्ड्स के ग्रुप को भाई फ्लॉक नहीं कहते हैं, फ्लाइट कहते हैं। क्यों? आप देखोगे जो बर्ड्स उड़ने वाले होते हैं ना, वो देखना इस तरह के पैटर्न बना के उड़ते हैं। इससे क्या होता है ना कि ये एयर काटता है, उसके बाद अरे, इन लोग बहुत साइंटिफिक होते हैं बर्ड्स। राइट, नेक्स्ट आओ। क्रोस के ग्रुप को मर्डर कहते हैं, और आउल्स के जो ग्रुप होते हैं उसको पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो, मैं आपको नाम दे रही हूं, ग्रुप तो आप लिखोगे ना यार। जब मैं लिखवाती हूं तब आप कहते हो हाँ हाँ हाँ। अरे, उल्लू के ग्रुप को पार्लियामेंट कहते हैं। अब तुम लोग हंसो नहीं, मैं सही कह रही हूं। मेरा पार्लियामेंट से रिलेशन नहीं है भाई कुछ, लेकिन हाँ, जिसको जो कहते हैं वो मैं लिख रही हूं। कीस, अब मैं ऐसे दूंगी, डैश ऑफ कीस, डैश ऑफ ग्रेप्स, dash of people, dash of angry people, dash of lions। अब लायंस के ग्रुप को क्या कहते हैं? डैश ऑफ डॉग्स, डॉग्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? डैश ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? चल, अब मुझे जरा बना के बता देना तो, जल्दी से फटाफट। क्लस्टर नहीं बेटा, क्लस्टर कह सकते हैं जब ऐसे जमावड़ा कोई चीज का होता है तो। हो गया? डैश ऑफ कीज, देखो बेटा, बंच ऑफ कीज, डैश ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, डैश ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल। कई बार हम होड ऑफ पीपल भी लिखते हैं, HORDE,
झुंड। लेकिन जब गुस्साई भीड़ होती है ना, उस उग्र भीड़ को मॉब कहते हैं। प्राइड ऑफ लायंस एंड पैक ऑफ डॉग्स, डॉग्स हो या वुल्व्स हो, इन सब के ग्रुप को हम लोग पैक कहते हैं। कॉयर ऑफ सिंगर्स, देखो सिंगर्स के ग्रुप को कॉयर कहते हैं। बंच ऑफ, बंच मतलब गुच्छा बेटा। अब और देखो पहले, ये देखो, यस बहुत सही मनदीप, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। किसके ग्रुप को क्या कहते हैं देखो तो, अब सुनो। डैश ऑफ फ्लावर्स, बेटा बंच ऑफ फ्लावर्स होता है, नहीं तो बुके ऑफ फ्लावर्स होता है। बंच ऑफ फ्लावर्स, बुके ऑफ फ्लावर्स, और अगर उसको माला के रूप में बना दिए तो गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। ये देखो, बंच, बुके, गार्लैंड, समझ में आ रहा है? हम्म, गर्ल्स के ग्रुप को बेटा बेबी कहते हैं। और देखो हम लोग पैदा होते ही ऑफिसर्स के ग्रुप में शामिल हो गए। अब बता, बेबी, बेबी नहीं बेबी, ऑफ गर्ल्स, ऑफिसर्स के ग्रुप को भी बेबी कहते हैं। लेकिन जो लोग डिस्कस करते हैं किसी इश्यू को किसी मंच पर, उसको हम लोग फोरम कहते हैं, याद रखना। सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी कहते हैं, ट्रूप कहते हैं, बटालियन कहते हैं। लेकिन डांसर्स और परफॉर्मर्स के ग्रुप को ट्रूप, TROUPE होगा। स्पेलिंग चेक करो, दोनों का स्पेलिंग देख लो। समझ में आ रहा है किसके ग्रुप को क्या कहते हैं? नेक्स्ट आओ, देखो कितना कर लिया मैंने, 17, 18 में आओ, किसके ग्रुप को क्या कहती हैं वो देखो। एक सेकेंड, ऐसे लोग जो सत्संग टाइप की चीजें करते होते हैं, लेकिन कहां पे जनरली हम बात करते हैं, चर्चेस की बेटा। याद रखना, इंग्लिश पढ़ रहे हो तो चर्च से रिलेट करना। अब हिंदू धर्म से रिलेट करके बैठ जाते हो।
ताश के पत्तों के एक साथ जो होते हैं पत्ते सब मिला के, उसको क्या कहते हैं? देखो, जल्दी बताना किसका क्या होगा। मूविंग व्हीकल्स के ग्रुप को क्या, मूविंग व्हीकल्स के ग्रुप को क्या कहेंगे? बताओ, चलिए लिख कर दो आप। बताओ फटाफट। सुनो, चर्चेस वगैरह में देखते हो संडे को मास प्रेयर होता है ना? ग्रुप ऑफ पीपल जो रिलीजियस इश्यूज कर रहे होते हैं, मास प्रेयर कर रहे होते हैं, उनको कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। कॉन्ग्रीगेशन। कार्ड्स के ग्रुप को पैक ऑफ कार्ड्स भी कहते हैं या फिर डेक ऑफ कार्ड्स भी कहते हैं। बुलेट्स का एक साथ ढेर सारा बुलेट्स हो तो वॉली ऑफ बुलेट्स होता है, लेकिन यही बुलेट्स जब सलामी में ठोकी जाती है तो वो सैल्यूट कहलाता है, साल्वो। और दनादन एक के बाद एक गोलियों की जो बौछार होती है उसको कहते हैं फ्यूसिलेड। फ्यूसिलेड, डबल एल ए डी ई, ठीक है, फ्यूसिलेड। शिप्स और कार्स के ग्रुप को, बेड़े को फ्लीट कहते हैं, लेकिन जब किसी एक बाइक या गाड़ी के पीछे पूरी काफिला जो चल रही होती है ना, उसको कॉन्वॉय कहते हैं। जब किसी के पीछे चल रही होती है, आगे सबसे आगे एस्कॉर्ट होता है, या तो बाइक में जैसे प्राइम मिनिस्टर का एक रास्ता दिखाने के लिए एक एस्कॉर्ट चल रहा होता है। लेकिन यही मूविंग व्हीकल्स के ग्रुप को, तो हिंदी वर्ड है ना कारवा, तो इंग्लिश मुझे से वर्ड बना है कैरवेन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। पपीज के ग्रुप को लिटर कहते हैं। किटेंस के ग्रुप को किंडल कहते हैं और कैट्स के ग्रुप को क्लाउडर कहते हैं। जजेस के ग्रुप को ज्यूरी कहते हैं। ये देखो,
शिवम बेटा आप मुझे व्हाट्सएप कर दो 8860333003 में। याद रखना जो मैं पढ़ा रही हूं ये एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रही हूं, इससे रिलेटेड जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी वो एग्जाम ओरिएंटेड कराऊंगी। अगर आप कहोगे नहीं मैम मुझे ट्रांसलेशन से कराइए कि इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करें, कि जैसे प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है, सी द कॉन्वॉय ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग, ये देखो है ना, लुक द कॉन्वॉय ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग। ठीक है, अगर मैं कहूं द फॉक्स जम्प्ड एट द बंच ऑफ ग्रेप्स, समझ में आ गया ना, ग्रेप एक ग्रेप नहीं है, ग्रेप्स का बंच, बंच ऑफ ग्रेप्स। ऐसे सेंटेंस ट्रांसलेट कर करके आप सीख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप कहोगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसके क्वेश्चंस आज करा दिए, आज जो पढ़ाया उसके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। लेकिन अभी ये हमारा कलेक्टिव नाउन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन खत्म नहीं हुआ है, वो मैं खत्म कर दूंगी। बेटा याद रखना आपके जो बैचेस चल रहे हैं उसमें आप देख सकते हो पूरा कंप्लीट सिलेबस केडी कैंपस की टीम कराएगी आपको, और मंडे टू फ्राइडे मेरा क्लास चलेगा, बेसिक टू एडवांस कराऊंगी, लाइव दूंगी, टेस्ट सीरीज होगा, इसका पूरा प्रैक्टिस मैं भी कराती हूँ, साथ में रूही मैम भी कराती है। और ये मेरा बैच जो है ये आपको केडी लाइव एप्लीकेशन पे मिलेगा। अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे से सामने बैठ के पढ़ना तो आ जाओ आजादपुर मेट्रो स्टेशन में गेट नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, और आप देख सकते हो मेरा इंग्लिश स्पेशल आज शाम को 4 बजे चला है, अब परसों शाम को 4 बजे चलेगा, और सटीक प्रहार 2.0 भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, इतने कम फी में इतने टीचर्स से जो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और आप देख सकते हो हाई कोर्ट की वैकेंसी एक निकली है, दिल्ली हाई कोर्ट की, A to Z में आपका ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और स्पोकन कंप्लीटली हो जाएगा। तो अगर जिनका प्रॉब्लम हो रहा है इंग्लिश में बेसिक्स में, आप चाहो तो स्पोकन बैच को ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, आपसे मुलाकात कल फिर होगी इसी समय, और हम चलेंगे नाउन में। पहले आज जो पढ़े उसके क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।